नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी नहीं हो रही, क्या कारण है? अनुशासन, कैडर बेस्ड पार्टी होने के बावजूद निर्णय की स्थिति नहीं बन पा रही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष पराशर जी। पराशर जी, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको क्या लगता है कि भाजपा अनुशासन की बात करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके बाद भी जिला अध्यक्षों की सूची जो उनकी डेडलाइन थी उस समय पे जारी नहीं कर पा रही है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जो जिलाध्यक्ष की सूची के विलंब में बाधक बने हुए हैं। सबसे बड़ा मेन कारण है कि सब क्षत्रपों ने अपने-अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रखी है और इसमें भाजपा ने जो पहले भी अपनी गाइडलाइन तैयार करी है, उस हिसाब से देखा जाए, तो जो आयातित नेता हैं, जो दूसरे दलों से भाजपा में आए हैं, उनका यहाँ पर जिला अध्यक्ष पे बन आना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें भाजपा ने जो 60 वर्ष की उम्र और क्या कहते हैं 2 बार कार्य समिति का सदस्य होने की बात कही है, तो ऐसे में जो दूसरे दलों से नेता आए हैं, वो तो थे ही नहीं कार्य समिति में पहले, तो उनका जिला अध्यक्ष बनना एक तरह से पहले ही खारिज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो अपने लोगों को जो बैठाना चाह रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं टकराव की स्थिति बन रही है। उस टकराव की स्थिति में कई बड़े नेता चाह रहे हैं कि हमारा व्यक्ति बने, कुछ उनके साथ वाले जो अलग-अलग गुट से हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा नेता जिलाध्यक्ष बन जाए। यानी कुल मिलाकर जो कांग्रेस में होता आया था अभी तक वही यहाँ भी हो रहा है। बिल्कुल, देखा जाए तो अब कुछ कांग्रेस की झलक भाजपा में नज़र आने लगी है। भाजपा का कांग्रेसीकरण कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने मैं कई बार देख चुका हूँ इस चीज़ को, कि जिला अध्यक्ष के चुनाव होते थे, जो चयन होता था, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता था। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, वो इसका जो मैं कारण मानता हूँ, वो यही है कि जो बाहर से जो नेता आए हैं, उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करने के जो दबाव है, वो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष में तो नहीं कबूल करेगी इनको। क्योंकि क्या है कि जिला अध्यक्ष में जिले की पावर पूरी उनके हाथ में होती है और ऐसे में आयातित नेता को कमान सौंपना एक तरह से भाजपा के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा क्या होता इसको है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो लड़ाई है वो आउटसोर्स कर्मचारी यानी आउटसोर्स नेता हुँ, वर्सेस नियमित कर्मचारी और नियमित नेताओं के बीच की है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, यानी वो नियमित। नियमित हुँ। जिनको कह रहे हैं आप, वो खाटी संघी और एक रीति-नीति से भाजपा की रीति-नीति से जुड़े हुए हैं, उनकी एक अलग विचारधारा है। वो जो आयातित जो आप कहने का है आउटसोर्स कर्मचारी हैं वाले, उनका जो है वो अपना छत्रप वाला मामला रहता है। वो अपने क्षेत्र के छत्रप हैं, तो वो अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं। तो वैसा भाजपा में नहीं हो सकता है। तो इसमें जो आउटसोर्स कर्मचारी यानी आउटसोर्स नेता यानी आयातित नेता जो आए हैं, हुँ। उनकी कंपनी कौन होगी? क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो ठेका किसी एक को दिया जाता है। नहीं, ठेका दिया जाता है, लेकिन भाजपा में ठेका नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही कहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक नेता के साथ 30-40 नेता जो आते हैं तो जो बड़ा नेता होता है उसको अपन कंपनी कह सकते हैं? मैं कह सकते हो आप, लेकिन भाजपा में मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि भाजपा में ऐसे ठेकेदारों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि ऐसे ठेकेदारों की बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो क्या भविष्य ऐसे ठेकेदारों का खतरा हो सकता है? अवश्य, तो अवश्य, क्योंकि कारण ये है कि भाजपा में जो लोग आए हैं, उनको अब भाजपा के प्रति अपना पूरा कहते हैं डिवोशन साबित करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ उनको भाजपा के प्रति अपनी कहते हैं रीति-नीति जो है भाजपा की उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब वो भाजपा में अभी तक पूरी तरह से ढले नहीं हैं और जब तक वो ढलेंगे नहीं, तब तक उनके लिए भाजपा में वरिष्ठ पदों पर आना बहुत मुश्किल होगा। पराशर जी, एक और चीज़ है, भाजपा ने जो अपने क्राइटेरिया फिट किया उसमें शायद ऐसा भी कहा है कि संगठन का पुराना अनुभव अनिवार्य है। बिल्कुल, कहीं ये भी तो बाधक नहीं बन रहा उन आउटसोर्स नेता यानी आयातित नेताओं के लिए? बिल्कुल बाधक बन रहा है। कारण ये है कि भई वो जब उस चीज़ में रहे नहीं हैं, तो वो जो गाइडलाइन तैयार करी है पार्टी उससे तो अलग जाएगी नहीं। जब उनने अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए बोल दिया कि 60 से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए, यानी नहीं होनी चाहिए, उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस चीज़ का हमने मंडल अध्यक्ष के चुनाव में भी देखा है, उन्होंने 45 साल बोला यानी 45 साल रखा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी क्या कहते हैं शिकायतें हुई तो उनको बाहर भी करा। तो ऐसे में अगर कोई आयातित नेता ये चाहता हो कि मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊँ या पार्टी की कमान मेरे हाथ में आज उस जिले में आ जाए, तो ये संभव नहीं है।
ये बड़ा चुनौती भरा दौर चल रहा है भाजपा के लिए। अनुशासन अनुशासन की बात करने वाली पार्टी, कैडर बेस की बात करने वाली पार्टी के लिए कठिन समय हो रहा है निर्णय लेने का। कुल मिला के जो पराशर जी ने कहा कि एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा आयतित नेताओं का और जो पुराने नेता हैं, यानी इसको मैं यूं कह लूं जो अक्सर सरकारी सिस्टम में देखने को मिलता है। आउटसोर्स कर्मचारी मांग करते हैं कि हमें वही सुविधाएं, वही तनख्वाह उसी तरह दिया जाए जैसे नियमित को दी जाती है। लगभग वही हालात यहाँ पे हैं। आउटसोर्स नेता यानी आयतित नेता जो हैं वह डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी नियमित नेताओं की तरह पद दिया जाए, सम्मान दिया जाए और वही स्थान दिया जाए। पर देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का आला कमान इस परिस्थिति को कैसे डील करता है और आउटसोर्स या आयतित नेता मैं कहूं, उन नेताओं को कैसे और कहां एडजस्ट करता है और जो पुराने नियमित नेता हैं, उनके बीच में उपजे जो डाउट्स हैं, उनको कैसे दूर करता है। आपका क्या विचार इस मामले में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना